नमस्कार साथियों। नाना क्लासेस शिव सर यूट्यूब चैनल पे आप सभी साथियों का स्वागत है। ग्राम सेवक अधिकारी और चालक परिचालक भर्ती परीक्षा के लिए लगातार आपको इस समय करंट अफेयर्स की क्लास दी जा रही है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारत में कौन क्या। यानी ये सीधी सी बात है, राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड चाहे कोई मंत्री परिषद है या पदाधिकारी, खास करके पदाधिकारी से एक प्रश्न पेपर में पूछ रहा है, चाहे वो राजस्थान का पूछे चाहे भारत का पूछे। तो आज अपने भारत में कौन क्या की चर्चा करेंगे और कल अपने राजस्थान में कौन क्या की चर्चा करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। भारत में कौन क्या ताजा अपडेट है अक्टूबर 2025 तक। जो भी नई नियुक्ति हुई है उन सबको 8 पार्ट इससे पहले पढ़ चुके हैं, क्लास 8 पढ़ चुके हैं। आज 9वीं क्लास है, इस 9वीं क्लास में और वही पढ़ रहे हैं जो परीक्षा में आ सकते। करें स्टार्ट आज की क्लास। आज का पहला प्रश्न और सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न पहला है, भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं। इंपॉर्टेंट है ना। भारत के 15वें उपराष्ट्रपति कौन बने हैं, तो उत्तर आएगा सीपी राधाकृष्णन। जरूर याद रखना, इससे पहले 14वें जगदीप धनखड़ थे। अच्छा, व्यक्ति के रूप में पूछे तो कितने। ये व्यक्ति के रूप में तो है 15वें, और पद के रूप में कितने पता है। पद में है 17वें, पद के रूप में 17वें है, व्यक्ति के रूप में 15वें उपराष्ट्रपति। तो ये प्रश्न पक्का आ सकता है। सीपी राधाकृष्णन एनडीए के हैं, भाजपा समर्थित। हराया किसको इन्होंने, हराया किसको, ये जरूर याद रखना। किसको हराया इन्होंने, किसको हराया। सीपी राधाकृष्णन एनडीए समर्थित है और जिसको हराया वो यूपीए समर्थित था, यानी कांग्रेस और उसकी पार्टी इंडिया गठबंधन वाली थी। तो सीपी राधाकृष्णन ने किसको हराकर, इससे जस्ट पहले कौन थे, जगदीप धनखड़ थे। इससे पहले वेंकैया नायडू थे, है ना। उन्होंने किसको हराया, सुदर्शन रेड्डी को। जरूर याद रखना, रेड्डी थे लेकिन पार नहीं पड़ी। रेड्डी तो बहुत हुए थे लेकिन पार नहीं पड़ी। आ चीज याद, ठीक है, ओके, इंपॉर्टेंट है। मिथुन मनहांस भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड बीसीसीआई के कौन से अध्यक्ष बने, ये भी पक्का प्रश्न पूछा जा सकता है। बीसीसीआई के नए अध्यक्ष बने हैं मिथुन मनहास। और सबसे बड़ी बात, न कोई अंतरराष्ट्रीय मैच खेला, न सीधा रणजी मैच खेले हुए हैं। ये रणजी मैच खेले हुए। तो ये कितने नंबर के बने हैं मिथुन मनहास, 37वें नंबर। कितने नंबर के, 37। भारत तिब्बत सीमा पुलिस आईटीबीपी का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है, ये बनाया गया है, तस्वीर देखो, प्रवीण कुमार को। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल सीआईएसएफ के डीजी किसे बनाए गए हैं, ये प्रश्न आते हैं अर्धसैनिक बलों वाले। तो डीजी बनाए हैं प्रवीर रंजन को, प्रवीर रंजन को बनाए गए हैं। कंट्रोलर एडिटर, कंट्रोलर जनरल ऑफ कम्युनिकेशन अकाउंट्स सीजीसीए का पद हाल ही में किसने संभाला है, तस्वीर देख लो। रहेगा सुश्री वंदना गुप्ता, सुश्री वंदना गुप्ता। नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन चुनेगी है, ये भी बहुत जरूरी है। अपने पड़ोसियों को याद रखना है और हमारे अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर्स आता है तो जाहिर सी उत्तर आएगा सुशीला कार्की, या याद रखियो काकी, अपनी काकी। क्योंकि भारत मोटो है, नेपाल छोटो है, छोटो भाई का है तो काकी बनेगी। ठीक है, पहला ओली हो नहीं, ओली तक दियो, काकी आ गई। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है, विश्व बैंक के अध्यक्ष वर्तमान में अजय बंगा, अजय बंगा। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया है। अब नए उपराष्ट्रपति बने तो उन्हें सचिव तो चाहिए। कौन बने हैं, अमित खर्रे। कौन बने, अमित खर्रे। भारत के 52वें मुख्य न्यायाधीश, और इतने चर्चा में फिलहाल, जूता फेंक दिया एक वकील, है ना, तो काफी चर्चा में है। 52वें गवई गवई साहब है, बी आर गवई। अभी बीकानेर आए हुए थे, बीकानेर में भी आए थे। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ का कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ, विश्व बैंक और आईएमएफ दोनों का मुख्यालय वाशिंगटन है। तो उर्जित पटेल राष्ट्रीय मुद्रा कोष का कार्यकारी निदेशक, उर्जित पटेल। और ये हमारे गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, इसलिए हमारे लिए तो और इम्पोर्टेंट है। तो इसमें गवर्नर रहे थे, वर्तमान में 26वें हैं शशिकांत दास। ठीक है, अब नए बन गए 25वें शशिकांत दास, 26वें संजय महलोत्रा। यूपीएससी के अध्यक्ष कौन है, जैसे अपने राजस्थान में आरपीएससी है, सेंटर में यूपीएससी है, तो यूपीएससी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय कुमार, डॉक्टर अजय कुमार। भारत का नया 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त, भारत के अभी वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है, वो 26वें, ये भी चर्चा में बने हुए हैं। उत्तर आएगा ज्ञानेश कुमार, भारत के 26वें मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के नए अध्यक्ष कौन है, इसरो के नए अध्यक्ष वी नारायणन, नारायण नारायण। इससे पहले एस सोमनाथ, सोमनाथ यहाँ समझ लो नाथ, सोमनाथ।
महादेव, अब विष्णु आगे वी नारायण। वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? डीआरडीओ, तो डीआरडीओ के अध्यक्ष है समीर वी कामत। कौन है? समीर वी कामत। ये देखो, कृष्णा स्वामी कस्तूरीरंगन, एनईपी, एनईपी जो नई शिक्षा नीति आई है उस मसौदे समिति के अध्यक्ष थे और इनका निधन भी हो चुका है। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, रो के प्रमुख कौन है? ये फिक्स है जो पेपर में आते हैं। तो रो के वर्तमान पराग जैन। रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के प्रमुख कौन है? पराग जैन। भारतीय रिजर्व बैंक का 26वां गवर्नर नियुक्त किसे किया है? ये आ चुका। अभी आरबीआई है, आरबीआई के 26वें जो गवर्नर हैं वो कौन है? संजय महलोत्रा। याद रखियो, संजय महलोत्रा। प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रधानमंत्री संग्रहालय व पुस्तकालय के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अश्विनी लोहानी को। अश्विनी लोहानी को नियुक्त किया गया है। ओके। रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के नए महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ, आरपीएफ की भर्तियां थे को भरता, तो इसके अभी जो अध्यक्ष बने हैं वो बनी है सोनाली मिश्रा। आरपीएफ रेलवे सुरक्षा बल की सोनाली मिश्रा। तस्वीर देख ली, क्या भर्ती, ठीक में एक अलग ही रूप होता है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड, उसके अध्यक्ष आलोक जोशी। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष है आलोक जोशी। भारत और विश्व में और राजस्थान में कौन क्या का प्रश्न 1 या 2 आपके पेपर में आ सकते हैं। आए न आए हमें पता होना चाहिए कि हमारे भारत में कौन से किस पद पे कौन है, ये जरूरी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने किसे नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया है? और अभी एक गवर्नर और नियुक्त हुए हैं, डिप्टी गवर्नर। और ये प्रश्न चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में आया था, मैंने दिखाया भी था कि तस्वीर देखो ऐसे जैसे शिल्पा शेट्टी है, और ये प्रश्न टप गया चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी में, तो उत्तर आएगा पूनम गुप्ता। अभी एक और बने, हालांकि वो आपके पेपर में आने का कोई चांस नहीं, ये भी नए ताजा बने। भारत की पहली महिला विधि सचिव कौन है? भारत की पहली महिला विधि सचिव, उत्तर आएगा चूराठी राणा। चूराठी राणा भारत की पहली महिला विधि सचिव है। भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड सेबी के 11वें अध्यक्ष कौन है? सेबी, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड जो सेबी है, जिसका काम शेयर मार्केट और इन पर नियंत्रण करने का काम होता है, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आएगा तुहिन कांता पांडे। तुहिन कांता पांडे सेबी के अध्यक्ष है और कितने नंबर के? 11 नंबर के अध्यक्ष। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका उत्तर आएगा जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम। जस्टिस वी रामा सुब्रमण्यम राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक सीएजी, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, उत्तर आएगा के संजय मूर्ति। भारत के नए नियंत्रक व महालेखा परीक्षक कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के संजय मूर्ति। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं विजय रेहाटकर। विजय रेहाटकर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष है। नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन है? नाबार्ड, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष साजी केवी। याद रखियो, ये प्रश्न पेपर में आवेगा, साजी केवी नाबार्ड के नए अध्यक्ष। देश के वायुसेना प्रमुख कौन है, जिन्हें हम कहते हैं एयर चीफ मार्शल? एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल देश के नए वायुसेना अध्यक्ष वो है अमरप्रीत सिंह। अमरप्रीत सिंह, और इनकी बातें इनके समय ये सुन लो, ऑपरेशन सिंदूर इन्हीं की देखरेख में चल, ठीक है। और अभी वायुसेना दिवस मनाया गया 8 अक्टूबर को, 93वां। भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? आएगा हीरालाल सामरिया। हीरालाल सामरिया। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? हमारे राजस्थान में 7वां वित्त आयोग लगा है और देश में 16वां वित्त आयोग है। के अध्यक्ष हैं अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष रहे थे, भीलवाड़ा से इनका संबंध है, कहीं ना कहीं चर्चा में रहते हैं ये। डॉक्टर अरविंद पनगड़िया 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें के एन के सिंह थे। अब कुछ मंत्रियों की चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि चर्चित जो कैबिनेट के मंत्री हैं वो प्रश्न के बार आता है। जैसे राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री हैं,
अमित शाह गृह और सहकारिता मंत्री हैं। अभी सहकारिता का नाम बड़ा गूंज रहा है और कल परसों 2-3 दिनों में अपने सहकारिता अमित शाह जी आने आए। नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री हैं। जगत प्रकाश नड्डा उपकरण स्वास्थ्य और ये रसायन उर्वरक मंत्री हैं। जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा। शिवराज सिंह चौहान कृषि मंत्री हैं और ग्रामीण विकास मंत्री हैं। शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश वाले कृषि मंत्री भी है, ग्रामीण विकास मंत्री भी हैं। निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री हैं। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम यानी डॉक्टर एस जयशंकर है। मनोहर लाल खट्टर आवासन और शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री है। आवासन व शहरी कार्य मंत्री और ऊर्जा मंत्री हैं। HD कुमारस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री हैं। भारी उद्योग मंत्री व इस्पात मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य व उद्योग मंत्री हैं। धर्मेंद्र प्रधान हमारे शिक्षा मंत्री हैं। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम मंत्री हैं। ये बिहार वाला जीतन राम मांझी। राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री। सर्बानंद सोनेवाल पतन पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्री है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं। वीरेंद्र कुमार। किंजरापू राममोहन नायडू नागरिक विमानन मंत्री हैं। प्रहलाद जोशी उपभोक्ता मामले, खाद्य व सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री हैं। याद रखियो, प्रहलाद जोशी, किंजरापू राममोहन नायडू, वीरेंद्र कुमार, सर्बानंद सोनेगल, राजीव रंजन, गिरिराज सिंह वस्त्र मंत्री। अश्विनी वैष्णव रेल सूचना प्रसारण और इलेक्ट्रॉनिक्स व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री है। रेल मंत्री तो खास करके याद रखना। ज्योतिराव सिंधिया संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री हैं। उपेंद्र यादव वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पर्यावरण वन व जलवायु परिवर्तन मंत्री अपने राजस्थान के हैं। गजेंद्र सिंह शेखावत कृषि मंत्री पर्यटन मंत्री, ये भी अपने राजस्थान के हैं। श्रीमती अन्नपूर्णा देवी महिला व बाल विकास मंत्री हैं, ये भी याद रखना। किरेन रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री अल्पसंख्यक कार्य मंत्री हैं। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैस मंत्री हैं। डॉक्टर मनसुख मांडविया श्रम व रोजगार और युवा कार्यक्रम खेल मंत्री हैं। याद रखियो डॉक्टर मनसुख मांडविया। जी किशन रेड्डी कोयला व खान मंत्री है। जी किशन रेड्डी। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं। और CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। CR पाटिल जल शक्ति मंत्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास कार्मिक, लोक शिकायत, पेंशन मंत्रालय, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग है। अर्जुन राम मेघवाल ये अपने बीकानेर से सांसद हैं। देश के कानून मंत्री हैं। विधि व न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री हैं। स्वतंत्र प्रभार है और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री। 2 पद है इनके पास। बाकी देखो स्वतंत्र प्रभार जादव प्रताप राव गणपत राम आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री। जयंत चौधरी कौशल विकास व उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार। इनको ज्यादा नहीं पूछा जाता, ये राजस्थान वाले आप जरूर याद रखना। ये हो गया भारत में, और कुछ विश्व के जो इंपॉर्टेंट चर्चित थे उनकी बात कर ले। बाकी ये ग्राम विकास अधिकारी की करंट अफेयर्स की नानक क्लासेस की बुक बाजार में उपलब्ध है। ये पुस्तक जरूर ले आना सभी साथी, सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी खासियत ये रहती है कि इस पुस्तक के अंदर आपके लिए स्पेशल, जैसे सबसे पहले भारत और राजस्थान में कौन क्या पुरस्कार, खेल परिदृश्य, चर्चित स्थल, चर्चित व्यक्ति, भारत में प्रथम, प्रमुख पोर्टल, प्रमुख युद्धाभ्यास, अंतरिक्ष कार्यक्रम, रक्षा प्रौद्योगिकी, प्रमुख आयोजन, सम्मेलन, महोत्सव, राजस्थान सरकार की फ्लैगशिप योजना, नीतियाँ, विविध, 18वीं वन रिपोर्ट, 20वीं पशु गणना, बजट 2025-26, पंचगौरव कार्यक्रम, सब इसमें शामिल किया गया। सभी साथी ये पुस्तक बाजार से जरूर लें या नानक क्लासेज ऐप से ऑर्डर करें। 3 से 5 दिनों में आपके पास पहुंचे। तो जरूर पढ़ के जाएं। 10 से 12% जो करंट के प्रश्न आते हैं वो सही करने। कल पढ़ेंगे राजस्थान में कौन क्या। ओके, धन्यवाद।